Now, electrolysis. What is electrolysis? Process of chemical decomposition of an electrolyte on passing of electric current. Whenever we pass electric current in any electrolytes और वो केमिकली डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें दो तरह का प्रोसेस होता है, एक का होगा ऑक्सीडेशन और अदर का होगा रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको अपन बोलेंगे एनोड और जहाँ पर रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? कैथोड। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इफ मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस आर ऑब्टेन्ड देन दैट कैटायन इज लिबरेटेड एट कैथोड विच हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ? अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और वहाँ पर मोर देन वन कैटायन है तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर उस कैटायन का रिडक्शन होगा, वो कैटायन हमारे को कैथोड के ऊपर मिलेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? ज़्यादा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया कि कुछ? अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे नीचे। If more than one type of anions are obtained, then that anion is liberated anode which has low reduction potential. एक में हायर की बात कर रहे हैं, एक में लो की बात कर रहे हैं। कैटायंस अगर अपने को ऑब्टेन हो, दो से दो या दो से ज़्यादा है। एनायंस किसी भी लिक्विड के अंदर या इलेक्ट्रोलाइसिस अपन कर रहे हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एनायंस दो या दो से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कैटायन तो वो मिलेगा हमारे को जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है और एनायन हमारे को वो मिलेगा जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है क्या? 10th क्लास में हमने एक इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम एक और नाम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? ब्राइन सॉल्यूशन। याद आया? और इस प्रोसेस को अपन एक नाम से और पढ़ते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद है 10th क्लास में आए थे। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था? NaCl और H2O इन दोनों का मिक्सचर मिलाकर अपन क्या कर रहे थे? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस। उस कंडीशन में हमारे को दो कैटायन मिलने वाले थे और दो एनायन मिलने वाले थे। अभी अपन ने ऊपर क्या बात करी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन है, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन होगा और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायंस होंगे, तो मोर देन वन टाइप ऑफ एनायंस होगा। तो कैथोड पर कौन मिल रहा है हमारे को? 2H+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस कैटायन का हमारे को ऑब्टेन होगा कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा। और एनोड पर कौन मिल रहा है हमारे को? क्लोरीन। तो क्लोरीन का हम क्यों मिल रहा है हमारे को? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है? लो। ठीक है। नाउ वन मोर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइसिस। सेम वही प्रोसेस है, दो तरह के कैटायन मिल रहे हैं हमारे को, दो तरह के एनायन मिल रहे हैं हमारे को। कैथोड पर कौन मिलेगा? जिसका हाईएस्ट या हाई इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो हमारे को कैथोड पर मिलेगा, और इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हमारे को कहाँ मिलेगा? एनोड पर। कंप्लीट। अब कुछ टर्म्स है वो हमारे को ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओम्स लॉ क्या है? ध्यान है अपने को, I = V/R या V = IR। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? ये भी अपने 10th क्लास में पढ़ा है, फिजिक्स में फिर दोबारा पढ़ोगे तुम लोग। ρ = RA/L, और इसका क्या हो गया हमारे को? ओम सेंटीमीटर। क्या यूनिट होगी इसकी? ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम तो इसका हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो नीचे वाला तो गायब और ये ऊपर है। अब आ रहा है आपकी नई टर्म स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको बोलते हैं कप्पा, KAPPA। क्या नाम हो गया इसका? कप्पा। कप्पा को क्या कहेंगे अपन? K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू या 1/ρ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं, इक्वल टू 1/ρ, यानी कि रो का जो रेसिप्रोकल होगा वो रो का रेसिप्रोकल क्या होगा? आपके कप्पा। तो क्या कहेंगे अपन?
जब रो की वैल्यू रखेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू एल ए इंटू आर। यहाँ पर ए जो होगा वो भी कैपिटल होगा, ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल ही रखना पड़ेगा हमारे को, ये कैपिटल, ये भी कैपिटल। एल अपॉन ए, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट का एक नया सिंबल अपन यहाँ पर देने वाले हैं, जी स्टार। क्लियर। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेल कांस्टेंट अपॉन आर, क्योंकि ये एल बाई ए को क्या लिख दिया अपन ने, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को नया अपन ने दे दिया जी स्टार अपॉन आर। अब ये सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब हमारे पास कोई वायर दे रखा हो तब। क्योंकि वायर में होगा तो अपन आराम से उसकी आर सी और ये सारी सेल कांस्टेंट क्या है और ऐसा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे को किसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, आयनिक सॉल्यूशन के अंदर। इसके लिए एक अपने को टेक्निक काम में लेनी होती है, आप लोग फिजिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने वाले हो, वो है इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये अपन ने एक रेक्टेंगल ले रखा है और यहाँ पर अपन ने R2, ये P डिटेक्टर है, ये R1, R3, R4 और यहाँ अपन ने ऑसिलेटर ले रखा है, ए सोर्स ऑफ AC पावर। किसका सोर्स है ये, AC पावर का। यहाँ पर अपन AC पावर अल्टरनेटिव करंट यूज़ में लेंगे। R2 की जगह हम क्या रखेंगे, जिस भी हमारे को आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेज़र करनी है उसको अपन R2 की जगह पर रखेंगे। R1, R4 और R3, R1, R4 और R3, इन तीनों की वैल्यू अपन अपने को पहले से पता रहती है, इससे अपन R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये सारा फिजिक्स में होगा। अब कोई भी आयनिक सॉल्यूशन है, उस आयनिक सॉल्यूशन को सीधे अपन वायर की तरह यहाँ पर नहीं जोड़ सकते। अब क्यों नहीं जोड़ सकते, तो उसके लिए हमारे को दो प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे को, पहली प्रॉब्लम तो है डीसी करंट। क्या प्रॉब्लम है, डीसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिव करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। ये अपनी 10th क्लास में पढ़ी हुई चीज़ सारी। डीसी करंट क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, तो डीसी करंट क्यों प्रॉब्लम है, तो इट चेंज द कंपोजिशन ऑफ आयंस। जब कभी भी किसी आयनिक सॉल्यूशन के अंदर डीसी करंट फ्लो होगा तो वो उस आयंस की कंपोजिशन को ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और जब अपन कंडक्टिविटी नोट करने जाएंगे तो जो एक्चुअल कंडक्टिविटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका कंपोजिशन क्या हो चुका होगा उस समय तक, डिकम्पोज, यानी कि उसका कंपोजिशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें, तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एसी करंट। सिंपल है, डीसी करंट अगर चेंज कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर एसी अल्टरनेटिव करंट चेंज उसकी जगह यूज़ में ले सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम बता रहे अपन। सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड लाइक वायर। इस जगह पर हमारे को जिस आयनिक और सॉल्यूशन का हमारे को कंडक्टिविटी नोट करनी है, उस कंडक्टिविटी वाले आयनिक सॉल्यूशन को इस जगह पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, नोट या कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें हम, तो सॉल्यूशन को ऐसे जोड़ तो सकते नहीं, हो तो बह जाएगा। अगर वो लिक्विड है और जा सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द मेकिंग स्पेशली डिज़ाइंड कंडक्टिविटी सेल। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। कंडक्टिविटी सेल कैसा है, कैसी उसकी डिज़ाइन है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ।